जय माता जी, जय माँ मसाने मेडी। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। लाइव में जुड़िए सभी लोग, बातचीत करते हैं। आज थोड़ा समय मिला, मैंने सोचा कि चलो लाइव में आता हूँ, बातचीत करता हूँ सभी शिष्यों से, सभी लोगों से। सना किन्नर पंजाब जलंधर से, जय माता दी। छत्रपाल जी, क्या जानना है आपके विषय में? अभी मैं माँ के मंदिर बनाने में व्यस्त हूँ, ठीक है, बनाने के काम में व्यस्त हूँ। इसके लिए मैं रेगुलर लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। मैं गुजरात बड़ौदा से हूँ। अहमदाबाद सूरत के बीच में जो बड़ौदा आता है वहाँ का हूँ मैं, गुजरात का हूँ। जो लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। माँ मसानी मेलडी के लिए समर्पित है वो YouTube चैनल, मसानी मेलडी साधना करके है। मैंने अभी जो गुरुकुल स्थापित किया है, मैंने जो अभी संप्रदाय जो स्थापित किया हुआ है, माँ मसानी मेलडी साधना गुरुकुल घोर संप्रदाय का स्थापना किया है। उसमें आप लोग सभी लोग जुड़ के आप अपनी तुच्छ इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है। महावीर सिंह जाला जी आशीर्वाद, अपनी सारी प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। खुद साधना करके शक्ति अर्जित कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी साधनाएं दी हुई है YouTube चैनल पे भी। आने वाले समय में मैं काफ़ी सारी साधनाएं आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा। कामरूप कामाख्या की गुप्त लुप्त विद्या आप लोगों को मैं दूंगा। मैं कुछ साधनाएं YouTube चैनल पे अपलोड नहीं कर सकता, ना इंस्टाग्राम पे, क्योंकि यहाँ पे सारी पब्लिक मतलब वो नॉलेज के लिए नहीं है, ठीक है। कुछ गुप्त लुप्त ऐसा ज्ञान है जो थोड़ा अटपटा है, वो गुरु ही अपने शिष्य को बता सकते हैं और शिष्य ही वो धारण कर सकते हैं। आम इंसान वो चीज़ें नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि दुनिया में अभी बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। बहुत सारी विचारधाराएं चल रही है अलग अलग, सब अपने अपने विचारधारा में डूबे हुए हैं, अपने अपनी दुनिया में मस्त है। अगर आपको मेरी दुनिया में प्रवेश करना है, मेरे संप्रदाय के अंदर ज्वाइंट होना है, तो मेरा कहना मानना होगा, मेरी दी हुई दिशा अनुसार चलना होगा। मेरा कहना आपको सुनना होगा, ठीक है। और मैं जो बताता हूँ, मैं जो आपको सिखाता हूँ, वो सीखना होगा, ठीक है। समर्पण भाव रखते हुए आपको वो सीखना होगा, तब जाके ही आप समझ पाएंगे। मोर बोल रहा है, देखिए यहाँ पे ये आश्रम है मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा लेटा हुआ था मैं, तो सोचा लाओ
बातचीत करता हूँ आप सभी से। महावर्षि झाला जी मैं बोलावुं छुं शॉर्ट पीरियड में, थोड़ा समय पर थोड़ा वेट करो। मैंने आत्मा का एक वीडियो डाला था, ठीक है। जो लोगों को आत्मा ट्रांसफ़र लेना हो तो वो लोग मुझे बता देना। 2 तरीके से आप ले सकते हैं। एक है साधना के जरिए शक्ति प्राप्त करना, दूसरा आप किसी पदार्थ के अंदर किसी स्टोन के माध्यम से वो शक्ति, वो एनर्जी को देना, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। हाँ जी, नहीं लाइव है ना, थोड़ा यूट्यूब पे भी दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मैं तावीज़ देता हूँ, उस तावीज़ के अंदर वो आत्मा का अंश रहेगा। 2 तावीज़ मिलेंगे, एक शक्ति का तावीज़ रहेगा, एक सुरक्षा तावीज़ रहेगा, ठीक है। तो दोनों ही धारण करके रखना होगा आपको। वायु रूप में वो कार्य करेगा, आपके बैकग्राउंड में वो आत्मा आपको हेल्प करेगी, मदद करेगी। दुनिया में याद रखिए बहुत कुछ हो रहा है। आप जो देख पा रहे हो, जो सुन पा रहे हो, आपके आजू बाजू जो दुनिया में चल रहा है उतना ही नहीं हो रहा है दुनिया में। और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घटना इस पूरे विश्व के अंदर हो रही है। पूरे ब्रह्मांड में कुछ ना कुछ अभी चल रहा है, ठीक है। तो आप ये मत समझिए कि कुछ भी इम्पॉसिबल है, कुछ भी मतलब ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग इस चीज़ को नकारते हैं वो अज्ञानी हैं, याद रखिए। उनको अभी ज्ञान से परिचित नहीं है। जब इंसान कुछ नया इनोवेशन कर लेता है, सिर्फ एक इंसान, तो उसके बाद पूरी दुनिया उस इनोवेशन के ज़रिए इसका लाभ उठाती है और उस अनुसार वो चलती है। देखिए, आज से 100 साल पहले का ज़माना ज़रा आप भूतकाल में नज़र घुमा के देखिए। 100 साल पहले किसको पता था कि एक मोबाइल फ़ोन भी ऐसा कोई यंत्र आएगा जिसके ज़रिए लाखों करोड़ों लोग एक दूसरे से कनेक्टिंग हो जाएंगे, एक दूसरे से बात कर पाएंगे। एक ही समय पे अलग अलग जगह पे जो लोग रहते हैं उनसे बात कर पाएंगे। पहले वो सब इम्पॉसिबल था, लेकिन आज देखिए वो सब पॉसिबल है। इंसान चाहे वो कर सकता है। कुछ चीज़ें मैं भी कुछ जानता हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे गुप्त चीज़ें, गुप्त ज्ञान जो गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ है, तो वो सबको मैं शेयर नहीं कर सकता ऐसे सोशल मीडिया पे। हाँ, इतना है कि इससे होने वाले लाभ और ये सब होता है, इसका नॉलेज ये मैं सब शेयर कर रहा हूँ। उसको करने की विधि और विधान, मंत्र और उसका गुप्त लुप्त ज्ञान, वो सब मैं शिष्य को ही शेयर कर सकता हूँ। जो इस सब चीज़ से जुड़ना चाहता है उसी से शेयर करता हूँ, ठीक है। और ये चीज़ें समझना चाहिए आप सभी को कि थोड़ा मेरा भी रिस्ट्रिक्शन होता है ना कुछ चीज़ों का। मुझे तो सब लोगों के बारे में सोच के ही कुछ डिसीज़न लेना होता है, समझ रहे कि नहीं। सभी को जय माता दी, जय मां मसानी मेडी। कैसे हो सब लोग। मैंने गुरुकुल का स्थापित किया है, अभी यहाँ पे झोपड़ी का निर्माण है। जो लोगों को साधना क्षेत्र के अंदर इंटरेस्ट हो, साधना करना हो, तो अभी बेस्ट समय है, आप साधना कर सकते हैं। घर बैठे भी साधना कर सकते हैं, मेरे सानिध्य में भी कर सकते हैं।
ठीक है। मैंने ब्रह्म राक्षस की सिद्धि का बताया हुआ है, यक्षिणी का बताया है, योगिनी का बताया है, ठीक है, दैत्य का बताया हुआ है, माँ मसान्य मेडी की बताया हुआ है, 10 महाविद्याओं का बताया है। जो भी सिद्धि आपको करना है वो कर सकते हैं। स्टार्टिंग लेकिन आप गुरु दीक्षा से शुरुआत करो। जो लोग फ्रेशर है, ठीक है, फ्रेश है, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, गृहस्थ जीवन में वो लिप्त है, तो वो लोग सबसे पहले गुरु दीक्षा लीजिए, तंत्र की गुरु दीक्षा लीजिए, जरूरी है। रविराज जी आशीर्वाद। तंत्र की गुरु दीक्षा मिलते ही आपका रास्ता तंत्र का खुल जाएगा, ठीक है। जो लोगों को गुरु दीक्षा लेनी हो तो उसके लिए चलिए आप लोगों के लिए मैं एक दिन समय निकालता हूँ और आप लोग आके गुरुकुल में आके गुरु दीक्षा ले सकते हैं। गुरु दीक्षा का शुल्क मैंने 5,000 से लेके 51,000 तक का रखा है। इसमें भी मैंने कुछ पार्ट रखे, 3 पार्ट रखे, ज़्यादा आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। एक ऑलराउंडर दीक्षा मैंने दी है, सभी प्रकार का ज्ञान लेने के लिए, सभी प्रकार का साधना करने के लिए। 25,000 का मैंने दीक्षा रखा है, 25,000 का। वो दीक्षा लेने से आप मन से अघोर बन जाओगे, ठीक है। ना सम्मान का मोह रहेगा, ना अपमान का भय आपको लगेगा, ना धन दौलत से आप जुड़ोगे, ना रिश्ते नातों से जुड़ोगे, ना माँ बाप से मोह होगा, ना बीवी बच्चों से मोह होगा, किसी से भी कोई भी लेन देन आपको नहीं रहेगा। कर्म सब करोगे लेकिन लिप्त नहीं होंगे आप, अगर ये दीक्षा मुझसे ले लिया तो, ठीक है। जिनको भी सच्चाई जान के अपना जीवन जीना हो तो वो लोग ये घोर दीक्षा 25,000 वाला जो है वो आप ले सकते हैं। इसके माध्यम से आपका कर्म चक्र मेरे अंडर में आ जाएगा। आपने अभी तक का जितना भी कर्म किया हुआ है, चाहे पाप हो पुण्य हो, वो सब कुछ लेन देन मुझे करना होगा। बस दीक्षा होने के बाद मैं जैसा कहूँ वैसा ही कर्म आपको करना होगा। अगर आपने उल्टा पुल्टा कर्म करना शुरू किया तो याद रखिए भगवान बीच में नहीं आएंगे, ना आपके कुल देवी देवता आएंगे, ना आपके माँ बाप आएंगे। मैं ही आपको दंड दूंगा और मैं ही आपको मनाऊंगा, मैं ही आपको रुलाऊंगा, मैं ही आपको हंसाऊंगा, ठीक है। याद रखिए वो गुरु का ही कर्तव्य फिर बनता है। इसलिए जो लोग अपनी लाइफ में सुधार चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, मन से अघोरी बनना चाहते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आप वेशभूषा से ही अघोरी बन सकते हैं, ठीक है। मन से भी आप अघोर बन सकते हैं। घर बार छोड़ने का आवश्यकता नहीं है, अपने बीवी बच्चों को छोड़ने का आवश्यकता नहीं है, अपने माँ बाप को छोड़ने का आवश्यकता नहीं है। सब कुछ आप कर्म कर सकते हैं, बस उसमें लिप्त में नहीं होने दूंगा। सच्चाई आपको बता दूंगा, आपके मन में गुरु का अंश बैठ जाएगा, दिल में आत्मा में ब्रह्म का एक अंश बैठ जाएगा, जो गुरु ही गुरु दीक्षा के वक्त देते हैं। मैं स्पर्श दीक्षा देता हूँ, ठीक है, ओरिजिनल दीक्षा देता हूँ। मैं दीक्षा में कोई छल कपट नहीं करता, याद रखिए। दीक्षा यानी पहली सीढ़ी, याद रखिए, शिष्यों के लिए पहली सीढ़ी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे गुरु फेक दीक्षा देते हैं, तो वो कर्म गलत है, याद रखिए। कुछ धन के लिए वो फेक दीक्षा देते, वो अंश नहीं देते, गुरु का अंश वो नहीं देते, क्योंकि कुछ गुरुओं को पता है और कुछ लोगों को पता नहीं होता। और जिनको पता है वो बहुत स्मार्ट होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर मैंने ओरिजिनल दीक्षा दे दिया तो उनका सारा कर्म चक्र का टोपला पूरा मेरे ऊपर आएगा और मुझे भुगतना पड़ेगा और ये मेरे पुण्य से खेलेगा, ठीक है। अगर वो शिष्य मेरा कहना मानेगा, मेरा सेवा करेगा, मेरा कहे अनुसार चलेगा, मेरे विद्या को आगे लेके जाएगा, वैसे ही शिष्य को
वैसे गुरु दीक्षा देते हैं। और कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो दिलदार गुरु होते हैं मेरे जैसे, जो पापी इंसान को भी गुरु दीक्षा दे देते हैं, सही इंसान को भी दे देते हैं, खराब इंसान को भी गुरु दीक्षा दे देते हैं। पता उनको सब होता है कि इस व्यक्ति ने ये कर्म किया हुआ है, ठीक है, फिर भी वो जानबूझ के वो दीक्षा दे देते हैं। क्यों देते हैं, इसके पीछे का कारण वही गुरु जानते हैं। जैसे मेरी बात करो, मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि मेरा दिलो दिमाग भोलेनाथ जैसा है, ठीक है। मैं अपने मन, अपने आत्मा में संतुष्ट रहता हूँ, मैं अपने योग निद्रा में और मैं अपने कर्म में लिप्त रहता हूँ और अघोर भाव में जीता हूँ, ठीक है। तो इन बीच चाहे ज्ञानी आए, चाहे मूर्ख आए, चाहे मैला व्यक्ति आए या साफ सुथरा व्यक्ति आए, चाहे अच्छा इंसान आए या बुरा इंसान आए, कोई भी आए, अगर मेरे शरण में कोई आता है, मेरे गुरुकुल में आता है और मुझसे दीक्षा लेने का वो अनुरोध करता है और वो चाहता है कि उसके जीवन का रास्ता प्रशस्त करने वाला कोई गुरु उसके जीवन में कोई प्रवेश करे, उसको मौका मिले, तो वैसे इंसान को मैं मौका देता हूँ, उनको सुधरने का मौका देता हूँ, ठीक है। और उनके सारे पाप कर्म मैं ले लेता हूँ। और सही कहूँ तो वो कर्मों से मुझे बहुत तकलीफ होता है, ठीक है। कुछ लोगों के ऐसे बुरे कर्म वाले शिष्य हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि जान लीजिए वो सब, ठीक है। लेकिन हम तो बोले के मौज में मस्ती में रहते हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब हंसी खेल में गुजार देते हैं। वो सब मौका देने में मैं बिलीव करता हूँ, ठीक है। मैं मौका देता हूँ सबको कि सुधर जाए, अच्छे रास्ते पे आ जाए, ताकि याद रखिए भगवान इस पृथ्वी पे अवतरित होके नहीं आते हैं, वो किसी ना किसी द्वारा मौका देते हैं, किसी ना किसी द्वारा वो कुछ कर्म करवाते हैं, याद रखिए। अगर कोई बुरा इंसान ने बुरा कर्म किया है तो वो जब मृत्यु प्राप्त होगा, जब चित्रगुप्त उसको पूछेगा कि बेटा तो क्यों नहीं सुधरा, तो वो बुरा इंसान बोल नहीं सकता उस टाइम पे कि मुझे गुरु नहीं मिले थे या फिर मुझे सही इंसान नहीं मिले थे इसलिए मैं बुरा कर्म करने लगा। वो सब नहीं चलेगा। उस टाइम पे वो चित्रगुप्त बोलेंगे कि बेटा मैंने गुरु भेजा था एक, ठीक है, उसने दीक्षा भी दिया था और उसने तेरा कर्म भी लिया था, लेकिन तू नहीं सुधरा, तू नहीं समझा, तुझे मैंने ज्ञान दिया, मन दिया, तुझे मैंने चेतना दी, समझने वाली शक्ति दी। जानवरों वाली शक्ति नहीं है, चेतना मतलब समझने वाली शक्ति, जो समझ सके। तो तुझे समझना चाहिए था ना, तो वो नहीं समझता। अपने अहंकार के भीतर वो इतना लीन हो जाता है कि वो किसी को नहीं पहचानता और इसके बाद फिर उसको नरक की प्राप्ति होती है। और उस तरीके से वो चित्रगुप्त छूट जाते हैं, भगवान भी उस कर्म से छूट जाते हैं। एक खेल को समझो आप लोग, ठीक है, ये सब माया को समझो, ये सब खेल है। जो परमहंस तत्व में विलीन होते हैं ना, जो साधक, वो एक लेवल पे होते हैं, यहाँ होते हैं, याद रखिए। और वो ऊपर से बैठे बैठे सब खेल समझ सकते हैं कि नीचे चल क्या रहा है। मुझे तो लिटरली दिखता है कि चल क्या रहा है दुनिया में, ठीक है। लोग आते हैं, जन्म लेते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, पैसे कमाते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ, ठीक है, बच्चे पैदा करते हैं, अपना अंश छोड़ते हैं और उसके बाद बूढ़े हो जाते हैं, नाम कमाते हैं दुनिया के लिए और मर जाते हैं। ये क्या जीवन हुआ? ये जीवन ऐसे नहीं जिया जाता, ठीक है। जीवन मैं आपको देखो, मेरा तरीका बहुत अलग है, आप नहीं समझ पाएंगे, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे हाँ, कि जीवन कैसे जीना चाहिए। बताऊंगा कभी मन हुआ तो,
ठीक है। जीवन जीने के लिए आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, याद रखिए। ऑलरेडी जीवन आपके अंदर ही पनप रहा है, आप ही जीवन हो, आप ही सब कुछ हो, याद रखिए। अपने भीतर ही झांको तो पता चलेगा कि आप हो कौन। लेकिन लोग नहीं देख पाते, खुद की आत्मा तक वो नहीं देख पाते कि अपनी आत्मा वो क्या कह रही है। इतनी माया में वो लोग उलझ जाते हैं, इतने लोगों के विचारधाराओं में उलझ जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि वो है कौन, उनका उद्देश्य क्या है, वो क्यों लिए आए हैं। समझ रहे हो, भटक जाते हैं वो। और भटकाव की चीज़ें बहुत है इस दुनिया में, बहुत छोटी 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 चीज़ें हैं। उसके द्वारा आपका मन भटक जाता है। और मन का काम ही है चंचल, वो तो चाहता ही है भटक जाए। उसको तो शांति चाहिए। शांति मतलब उसको खुश रहना है बस, और शांति चाहिए उसको, ठीक है। लेकिन शांति ऐसी नहीं मिलती है, ठीक है। वो टेम्पररी सॉल्यूशन है। जो मन का शांति होता है ना, वो टेम्पररी सॉल्यूशन है। आत्म शांति आप प्राप्त कीजिए, ठीक है। आत्मज्ञान प्राप्त कीजिए। आत्मा की शांति जब आपको प्राप्त हो जाएगी ना, तो मन कुछ भी नहीं कर पाएगा और ओरिजिनल शांति का एहसास कर पाओगे आप समझ पाओगे कि ये सब चीज़ें चल क्या रहा है इस पृथ्वी लोक पे, आपका उद्देश्य क्या है वो भी आपको ज्ञात हो जाएगा। बहुत सारी शक्तियाँ आपसे संपर्क करने लगेगी। आप उस डायमेंशन की शक्तियाँ देख पाएंगे जो आम इंसान नहीं देख पाते। आप देवताओं की श्रेणी में भी जा सकते हैं और उस लेवल के साधक बन पाएंगे कि आने वाली पीढ़ी आपको देवता मान के आपका पूजन करेगी, ठीक है। हमारे ग्रंथों में कुछ ऐसा ही हुआ है, ठीक है। आप लोगों को अभी पता नहीं है, बहुत कुछ हुआ है बैकग्राउंड में। दुनिया बस एक किताब है, वो किताब के अनुसार चल रही है। लेकिन जो ओरिजिनल साधक होते हैं, ओरिजिनल गुरु होते हैं, वो किताब के रूल्स के मुताबिक वो नहीं चलते। वो मतलब वो रचयिता होते हैं। ऐसी हज़ारों किताब संसार को चलाने वाली वो क्रिएट कर सकते हैं। उसका नाम कहते हैं साधक, याद रखिए। वो साधक होते हैं और वो हज़ारों सालों में कभी कभी आते हैं, चले जाते हैं, उनका काम कंप्लीट करके वो निकल जाते हैं, क्योंकि उनको इतना समय नहीं रहता है कि वो फालतू का ये सब माया में उलझे और लफड़ा करे। हाँ, कर्म सब करना है, कर्म कर दिया, हो गया, बात खत्म है। उनका लक्ष्य कुछ और होता है, ठीक है। आप लोगों को भी मैं ये ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ ताकि छोटी मोटी प्रॉब्लमों से आप लोग डरे ना और समझे इस चीज़ों को, ठीक है। प्रॉब्लम याद रखिए, प्रॉब्लम कुछ सिखाने के लिए आती है, आपको आगे बढ़ाने के लिए आती है। प्रॉब्लम आए ना तो समझ जाना कि आपकी प्रगति होने वाली है। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मत समझिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन आपका होने वाला है बहुत बड़ा, क्योंकि भगवान और वो एनर्जी जो गुप्त है, जो लुप्त है, जो लुप्त तो नहीं कह सकते, गुप्त है, और वो जो पावर, जो सुप्रीम पावर है, वो नहीं चाहते उनके अंश को कोई तकलीफ हो। वो तो सब कुछ देना चाहते उसको, लेकिन जो छोटे छोटे उसके बच्चे हैं वो समझ नहीं पाते हैं, वो उलझन में फंसे हुए हैं, ठीक है। कर्मों के उलझन में फंसे हुए हैं, माया के उलझन में फंसे हुए हैं। लास्ट में, आखिर में इन सब का करता धरता और इस सब चीज़ों का मतलब ये सब क्रिएट करने वाला और दुख उत्पन्न करने वाला, सॉल्यूशन करने वाला और ये सब तामझाम खड़ा करने वाला, ये सब 3 लोगों का काम है, ठीक है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश।
कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये तीन ही ये सब चीज़ें कर रहे हैं और कुछ देवताओं का हाथ है इसमें, ठीक है। एक तरीके का ये कह सकते हैं आपके लैंग्वेज में कि गेम है, गेम चल रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। इसलिए एंजॉय योर लाइफ, शांति से जीवन जियो। दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। अगर मेरे जैसे गुरु से भेंटा हो जाए तो उनका फ़ायदा उठा लीजिए, ठीक है। मैं सिखा रहा हूँ बहुत कुछ, बहुत सारी विद्या है गुप्त लुप्त, वो विद्या आप धारण कीजिए, मंत्र विधि विधान धारण कीजिए, जिससे आप अपनी तुच्छ इच्छाएं पूरी कर सकें, चाहे धन से संबंधित हो, प्रेम से संबंधित हो, मान सम्मान से संबंधित हो, अपने बिजनेस से विषय में हो, राजनीतिक संबंध से हो, ठीक है, या कोई भी हो, ठीक है। A to Z सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर धन चाहिए तो धन की भी साधना आप कर सकते हैं। एक यक्षिणी सिद्ध कर लिया, लाखों करोड़ों रुपीस दे देगी वो आपको, ठीक है। लेकिन उसमें भी फिर चक्र में अगर फंस जाओगे तो फिर दिक्कत होगा। अगर कर्म योग के रास्ते पे चलोगे, जैसे मेरे शिष्य बने, मेरे ही जैसे बनना चाहोगे, तो मैं हज़ारों करोड़ रुपये आपको दे दूंगा ना, तो आप लोगे नहीं वो पैसा। वो बोलोगे गुरुजी वो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए, आपका ज्ञान चाहिए, आप जो कहते हैं उस अनुसार चलना है, ये सब फालतू चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा बन जाओगे आप। और सही में मुझे ऐसे इंसान की ही आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया में बहुत अस्त व्यस्त हो रहा है, अभी बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल हो रहा है। हमारा इंडिया बहुत पीछे रह गया है, बहुत सारे लोग आगे आगे जा रहे हैं, और बहुत सारे देश बहुत कुछ कर चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारा इंडिया भी आगे बढ़े, एक अच्छी लेवल पे जाए। मैंने देखा है गांव देहातों के अंदर आज भी लोगों को खाना भी नसीब नहीं होता, इतनी गरीबी है, और प्लस इतना अनएजुकेटेड है हमारा इंडिया कि उनको ओरिजिनल ज्ञान से वंचित कर दिया गया है और दूसरा ज्ञान उनको मिला है, ठीक है। हाँ, हमारे गांव देहातों में जो पद्धति अपनाई जाती थी पहले, वो ओरिजिनल थी और वही पद्धति बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ कि आप लोग भी वही पद्धति अपनाएं। मैंने अभी जहाँ आश्रम बनाया ना, वो गांव के अंदर ही है, गांव के एकदम किनारे पे, नदी किनारे पे, वहाँ पे मैंने बनाया है। आवाज़ तो आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? हाँ हाँ, गुरुकुल में ही हूँ भैया। आवाज़ आ रहा है ना? ओके, आ रहा है। कितने लोग हैं? 4-5 लोग हैं। कितने लोगों को बात करना है? चलिए बात करता हूँ। किससे बात करना है? ये क्या होगा, इससे लाइव हो जाएगा क्या? दुर्गेश महाराज। देसी भक्ताई में और मेरी पद्धति में अंतर कुछ नहीं है, ठीक है। मैं तो पूरी ऑलराउंडर भक्ति करता हूँ भैया, मेरा पद्धति प्रोसेस अलग है, ठीक है। देसी पद्धति मतलब गांव देहातों की पद्धति जो होती है ना, देवताओं को पूजन करने की विधि विधान जो पहले से चला आ रहा है,
वो विधि विधान कुछ कारणोसर चला आ रहा है, क्योंकि उनको पता था कि शक्तियाँ कैसे आती है, कार्य कैसे करती है, देवता को खुश कैसे किया जाता है, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब पूरी दुनिया में जब प्रगति होने लगी, ठीक है, तो उसके बाद ये सब चेंजेस हो गया पूरा। इसके बाद वो सब देवी देवता अभी चले गए, उनको भुला दिया गया है। ठीक है। लोगों ने अपनी बहुत सोच समझ के रणनीति अपनाई। ऐसे चुनिंदा कुछ ज्ञानी लोगों ने कि आने वाले नस्ल को, आने वाले पीढ़ी को किस ओर मोड़ना है। तो कुछ लोगों ने अच्छी रणनीति पे अच्छी अच्छी जगह अच्छा नॉलेज दिया, और अब कुछ मतलब जो उनके ऑपोजिट थे, जो उनको अच्छा नहीं लगा, मतलब उनको उससे एतराज था, उनको तकलीफ थी, उनको दिक्कत थी, वैसे लोगों को जानबूझ के एक अलग विचारधारा में मोड़ दिया गया, और उनको अंधविश्वास की चादर उड़ाई गई ताकि उनका भविष्य में प्रगति ना हो सके। ठीक है। और दुनिया में भी उनका कोई सुने ना, और एक मोटी आबादी, मोटे ह्यूज लोगों में वो भ्रम फैल जाए कि ये सब चीजें नहीं होता है और ऐसे नहीं होता है। पता चला। इसीलिए आज चुनिंदा लोगों को ही ओरिजिनल ज्ञान पता होता है। चुनिंदा लोग ही ऐसे तांत्रिक बचे हैं जो गुप्त लुप्त विद्या जानते हैं। चुनिंदा लोग ही क्यों, आपने ये सोचा? बहुत सारे लोगों में क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि लोगों में भ्रम है, वो भ्रम अभी तक टूटा नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? जब भ्रम टूटेगा, ज्ञान से रूबरू होंगे, तब जाके उनको पता चलेगा कि हाँ, ये तो सत्य है। आज तक तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। समझ रहे कि नहीं? जैसे 100 साल पहले जो इंसान रहा करता है, वो इंसान उस युग में अगर आप चले जाते हैं आज का टेलीफोन लेके, मतलब मोबाइल लेके, तो उस युग का इंसान को जब आप फोन दिखाओगे ना, तो वो तो चौंक जाएगा। उसको लगेगा ये है क्या? वो बोलेगा मैं अभी देखो दिल्ली फोन करता हूँ, या मैं मुंबई फोन करता हूँ, मैं बात करता हूँ किसी से। तो उसको तो नामुमकिन ही लगेगा कि ये हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे होता है, ये सब होता ही नहीं है। तो इस चीजों को समझो आप। लेकिन आज देखिए, आज सब पॉसिबल है कि नहीं? तो याद रखिए, जो गुरु होते हैं, जिन्होंने कुछ सिद्धि किया है, कुछ ज्ञान लिया है, तो वो आपके आपसे 100 साल, 200 साल, 500 साल सोच भी नहीं सकते। वो गुरु के ऊपर डिपेंड है। वो आगे की सोच रखते हैं। ठीक है। कितनी? 100 साल, 200, 500, 1000 साल तक का। हजार भी छोड़ो, मतलब बहुत दूर तक का वो सोच के रखते हैं। ठीक है। और वो ज्ञान उनके पास होता है, तो वो ज्ञान के नतीजे में रखते हुए वो नॉलेज देते हैं आपको। भैया नजर का क्या सॉल्यूशन? मेरा ये ज्ञान ही ले लोगे ना, तो ही नजर खुल जाएगा आपका। समझो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, दूसरा फालतू बातें मत करो। साधना के विषय में तो मैंने बहुत सारी चीजें बता के रखा है। रूप देखो, एक सिस्टम बनाया है मैंने, उस सिस्टम से काम करो ना। आप शांति से गुरुकुल आओ, गुरुकुल आके पैकेज लो, पैकेज में मैंने दिया हुआ है पूरा, शांति से मेरे सानिध्य में रहो। ऐसी लाखों चीजों के विषय में मैं गुप्त लुप्त ज्ञान दूंगा कि आपका दिमाग हिल जाएगा पूरा। ठीक है। आपके दिमाग में ब्लास्ट होगा पूरा एकदम कि ये गुरुजी ने क्या 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 कितना बता दिया मुझे। ठीक है। ज्ञान लेने वाला इंसान चाहिए मुझे। मेरे पास ऐसा अभी तक शिष्य नहीं आया है जो ज्ञान का भूखा हो। ठीक है। मेरे पास सिर्फ स्वार्थी लोग आते हैं। कौन आते हैं? स्वार्थी। अपना स्वार्थ पूरा करने हेतु आते हैं। जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वो अलग हो जाते हैं, वो अलग दिशा में भटक जाते हैं। ठीक है।
ऐसे साधक नहीं बना जाता, ऐसे गुरु भी नहीं बना जाता। याद रखिए, मैं तो गुरु बनाता हूँ, मुझसे 3 नहीं 1000 स्टेप आगे मैं मेरे शिष्य को रखता हूँ और उसको वो नॉलेज देता हूँ, वो ज्ञान देता हूँ, वो चीजें समझाता हूँ जो वो खुद भी नहीं समझ सकता, खुद भी वो चाह के भी वो ज्ञान ढूंढ नहीं सकता, क्योंकि मैंने वो ज्ञान कैसे प्राप्त किया मुझे पता है ना। आपके चरणों में माथा, मैंने सुना है तुमसे 5 किंग ऑफ डेविल। माता के अनेक रूप है, 360 मसाने नहीं, उनके लाखों करोड़ों रूप है, ठीक है। ये जो शक्ति है वो विध्वंसकारी है, खतरनाक है, उग्र शक्ति है। जैसे महाकाली कैसी शक्ति है, पावरफुल एकदम उग्र, उसी प्रकार की ये शक्ति है, इनके अनेकों रूप है। ये पावर एक्सट्रीम लेवल की पावर है, एक ह्यूज, कह सकते हो कि उनके पास पावर का भंडार है, ठीक है। ये अगर चाहे तो इंद्र का आसन भी डोला सकते, ये अगर चाहे तो अपने साधक को बचाने के लिए मौत को भी बांध सकते हैं, ठीक है। वैसी शक्ति है ये। मैं ऐसी बात नहीं कि ये शक्ति का मैं बड़ाई कर रहा हूँ, मैं उनका साधक हूँ, ऐसा ऐसा नहीं है। मैं परिचित हूँ इस शक्ति से, इसके लिए मैं कहा बता रहा हूँ। जब आप, जैसे बजरंगबली कैसे एक पावरफुल शक्ति है, उसी प्रकार की ये शक्तियां हैं, ठीक है। शक्ति का, क्योंकि देखिए आदि शक्ति का अनेकों रूप है, वो किस रूप में आके क्या करेंगे कोई नहीं जानता। जब साधक का ओरिजिनल दृष्टि खुल जाता है ना, तो शक्ति के पीछे उनको महाशक्ति दिखती है, और वो महाशक्ति लास्ट में आदि शक्ति ही होते हैं। मतलब यूनिवर्स को चलाने वाली मेन शक्ति जो होती है ना, वही दिख जाती है साधक को जब दृष्टि खुल जाती है। तो आप समझ जाइए कि गोल घूम के वही दिखने वाला है, चाहे आप माँ काली की साधना करो, चाहे हनुमान जी की करो, चाहे भोलेनाथ की करो, चाहे आप भूत की करो, प्रेत की करो, या कुछ भी करो, ठीक है। सब शक्तियों के पीछे एक बड़ी शक्तियां होती है। शक्ति की रचना शक्ति ने ही की है, ठीक है। शक्ति ही मरती है और शक्ति ही जिंदा रहती है, शक्ति ही कर्म करती है, शक्ति ही कर्म करवाती है, शक्ति ही मारती है, शक्ति ही जिंदा रखती है। समझ रहे हो? आप लोगों को आइडिया नहीं है कि आप लोगों को अभी कुछ नहीं पता है, ठीक है। जब ओरिजिनल ज्ञान लोगे, ओरिजिनल चीजें पता चलेगी ना, तब तक तो आपकी उम्र निकल गई होगी। मैंने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है। अभी तो मैंने समुद्र में से सिर्फ एक बूंद पानी पिया है, ज्ञान के समुद्र में से। ये तो बहुत कुछ मुझे भी ज्ञान प्राप्त करना है। मैं भी एक साधक ही हूँ। गुरु का टैग तो आप सभी लोगों ने दिया है, ठीक है। गुरु बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे, बस इतना है कि एक साफ सुथरा साधक बनूं, अच्छा विचारधारा वाला साधक बनूं, और मेरे द्वारा लोगों का कल्याण हो, बस ये इच्छा है। एक अच्छी विचारधारा स्थापित करके जाओ इस दुनिया में, वही मेरा लक्ष्य है। जी हाँ, शक्ति प्राप्त करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको एक गुरु आवश्यक है, और गुरु करो तो ध्यान के गुरु करना, ठीक है। एकदम अच्छे वाले, सही विचारधारा वाले गुरु करना, जो मन से अघोर अवस्था में हो। भले आप वेशभूषा वाले अघोरी से मिलो ना मिलो, तंत्र का मतलब वो सब ज्ञान प्राप्त करने हैं, तो वो सब खिलौने हैं, याद रखिए, सब खेलने के लिए। लेकिन मेन उद्देश्य वो रखना, आत्मज्ञान प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, आपको ओरिजिनल ज्ञान जो व्यक्ति दे पाए उन्हीं को आप गुरु बनाओ, ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो। क्योंकि आप अनावश्यक गुरु कर बना लेंगे तो आप भटक जाएंगे। शक्ति भी मिलेगा, सब होगा, सिद्धि होगा, लेकिन मोक्ष नहीं होगा, आप भटक जाओगे और समय आपका व्यर्थ चला जाएगा काफी समय। इसलिए गुरु भी सोच समझ के बनाने चाहिए, ठीक है।
कामाख्या देवी में गुरु मिलेंगे, मिलेंगे ना, बहुत गुरु है। अरे देखिए, गुरु ढूंढने से नहीं मिलते, ठीक है, याद रखिए। गुरु अपने आप आएंगे आपकी लाइफ में, आपकी नजर होनी चाहिए वो, समझ रहे? आपकी नजर, आपकी दृष्टि, आपका ज्ञान उस लेवल तक का जाना चाहिए कि गुरु अपने आप आपको खोजते हुए आ जाए, समझ रहे? आपके बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारे जो उनके पूर्व जन्म के गुरु होते हैं ना, वो आते हैं, ठीक है, आके वो चले जाते हैं, लेकिन उनको उस साधक को, जातक को पता नहीं होता है कि मेरे गुरु मेरे लाइफ में आके गए, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया, ठीक है, याद रखिए। जो सच्चे गुरु होंगे ना, वो आपको हिट दे देंगे। वो इसलिए हिट देंगे, वो चाहे तो बता भी सकते हैं कि बेटा मैं कौन हूँ, लेकिन आजकल देखिए भ्रम की दुनिया है। सामने वाला इंसान गलत मान सकता है कि यार ये जोर जबरदस्ती कर रहा है और उल्टा पुल्टा बोल रहा है और पैसे के लिए इसके लिए सब कर रहा है, ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं तो कभी किसी को बोलता नहीं हूँ। हाँ, मैं सिर्फ इशारा दे देता हूँ, बात खत्म है, ठीक है। समझना उस जातक को है, उस साधक को है, उस इंसान को है। अगर पर्याप्त ज्ञान होगा आपके अंदर, आपके माँ बाप का ओरिजिनल ज्ञान होगा, सही नीति नियम से आपने रहे होंगे, अच्छा कर्म किया होगा, तो अवश्य आपको एक अच्छे सच्चे गुरु से भेंट हो जाएगी, आपको गुरु मिल जाएंगे। अगर आपके कर्म गलत होंगे, आपके कर्म गलत होंगे, आप गलत रास्ते पे होंगे, तो गुरु आपको, सच्चे गुरु मिलना मुश्किल होगा। हाँ, थोड़ा लेट होगा, लेकिन समय पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। हाँ, उर्वशी अप्सरा का भी कर सकते हैं। देखिए अप्सरा, या देखिए भटकाने के वो थोड़ा वो है, ये सब साधनाएं, ये सब शक्तियां जो है, वो इंद्रजित इंद्रदेव है ना, उनकी अब ये रानियां है, उनके अंडर में रहने वाली शक्तियां है पूरी। ये भटकाने में मतलब एक्सपर्ट है, साधक को भटकाने में। आप मोह में फंस जाएंगे, फिर शारीरिक जो आकर्षण होता है उसमें फंस जाएंगे। कुछ सिद्धियां ऐसी होती है जो आपके जो तत्व है उसको छेड़ते हैं और उससे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, एक साधक का मन विचलित हो जाता है, ठीक है। तो कृपा करके पहली बार अगर शुरुआत कर रहे हैं तो कोई यक्षिणी या सॉरी कोई अप्सरा वगैरह, यक्षिणी, ये सब साधना ना करे। सर्वप्रथम गुरु दीक्षा ले, गुरु मंत्र का जाप करे, उसके बाद रक्षा मंत्र का जाप करे, रक्षा मंत्र सिद्ध करे, उसके बाद गुरु का कहना माने, गुरु जो आपको आदेश दे वही साधना करे, क्योंकि गुरु कुछ देख के ही आपको सिद्धि करवाएंगे, आपका ऑरे के हिसाब से, ठीक है। आपका जैसा ऑरा होगा, जैसा विचारधारा होगा, जितना ज्ञान आपके अंदर है, उस अनुसार ही आपको वो सिद्धि करवाएंगे। अगर आप उल्टा पुल्टा चाह रखते हो और उस अनुसार दूसरे के बहकावे में आके गलत अगर साधना कर लेते हो, याद रखिए साधना कोई भी गलत नहीं होती है, चाहे यक्षिणी की हो, कर्ण पिशाचिनी की हो, भूत प्रेत की हो, अप्सरा की हो, वो भी एक शक्ति का ही अंश है। लेकिन उनका वो तत्व ऐसा तत्व है कि उनको बनाया ही गया है उस प्रकार से कि वो वही कार्य करेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे भैरव है, भैरव को बनाया ही गया है उस प्रकार का, मतलब भगवान शिव ने, कि वो क्रोधित ही रहे और विनाश ही करे लोगों को, मतलब विनाश कर डालेंगे एकदम खतरनाक। दुष्टों को दंड देने का शक्ति है उनके अंदर, वैसा शिव ने बनाया है। तो वो तो चेंज नहीं कर सकते आप। तो अगर वैसे आप वैसे शक्ति की उपासना आप जब करेंगे तो वही अंश आपके अंदर आएगा। ब्रह्म ज्ञान और ओरिजिनल ज्ञान से आप वंचित रह जाओगे और आपका दिलो दिमाग उस ओर ज्यादा बढ़ेगा, समझ रहे कि नहीं? जैसे यक्षिणी की साधना करी तो वो अपने अंदर मतलब आपका जो उनका भाव होगा वो प्रकट कराएगी। जैसे अप्सरा की सिद्धि की तो अप्सरा, उसका काम ही है बहकाना साधक को, ठीक है। फिर प्रेम से संबंधित जुड़ना,
तो आपकी लाइफ में इतने प्रेम से संबंधित लोग आएंगे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करूं। ठीक है, एक शादी की जगह आप 10-10 शादियां करेंगे। तो वो क्यों होता है? कुछ शक्तियों का कर्म ऐसा होता है और उनका एनर्जी ही ऐसा है। इसलिए थोड़ा समझो इस सब चीजों को, समझना पड़ेगा आपको ये सब चीजें। गुरु आपको छान के, मतलब पूरा आपका ऑरा छान के, गुरु आपको पूरा नॉलेज देख के कि आपके अंदर कितनी मेमोरी है, आपकी मेमोरी में क्या क्या डाटा भरा हुआ है, कितने वायरस है, कितना गंदा अंश है, कितनी डार्क एनर्जी है, वो पूरा वो स्कैन कर लेते हैं। और उसके बाद ही वो पूरा का पूरा, मतलब अंदर से वो वायरस पहले साफ करते हैं, गंदी चीजें निकालते हैं, आपको एक साफ सुथरा साधक बनाते हैं। उसके बाद ही वो सिद्धि कराने में आपको मदद करते हैं और वो बोलते हैं कि बेटा ये साधना करते, तेरे लिए ये साधना बेस्ट है। समझ में आया आपको? ये सब चीजें समझो आप। तो वैसे मुझे सोना था, ठीक है, आराम करना था, लेकिन आप लोगों ने मेरा समय ले लिया, थक गया मैं। मेरे पास एनर्जी ज्यादा नहीं है, ठीक है, मैं खाता ज्यादा, मतलब बहुत कम खाता हूँ, खाना मेरा थोड़ा कम है। वन टाइम ही खाना होता है मेरा, रात को ही मैं खा के बना के खाता हूँ। समझ रहे कि नहीं? बिहार से हो आप भैया? बोलिए। खाना तो नहीं खाया भैया मैंने, अभी खाऊंगा बाद में। अच्छा, महावीर सिंह जाला जी, आपके घर पे आया था क्या? मैं पधरामनी की थी, गनु मैंने सिखवाड़ी, मतलब ज्ञान भी दिया था, और सुबह में आपको याद नहीं है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि मैंने कुछ शक्तियाँ रखी है, चुटकी मेरा अंश और प्लस मेरा सूक्ष्म शरीर, और जाते हैं शिष्यों के लिए, हेल्प के लिए, मदद के लिए। बढ़िया है। आई होप कि आप लोग समझेंगे मैं आपको क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आप सभी लोगों को। ठीक है, सभी को जय माता दी, जय माँ मसाने मेडी। कुछ शिष्य से थोड़ा मैं नाराज हूँ। हाँ, आप हो सुमित जी, बढ़िया। आकाश कुमार सैनी जी, भैरव सिद्धि, वो सब इधर नहीं बता पाऊंगा मैं, ठीक है, आप गुरुकुल में आइए। गुरुकुल में वो मैंने जो रखा है पैकेज, संप्रदाय से कनेक्ट होना पड़ेगा आपको। मेरी पद्धति पूरा अलग है, ओरिजिनल पद्धति से आपको सिद्धि कराया जाएगा, सत्य अवश्य सिद्ध होगा, बाबा काल भैरव का आशीर्वाद मिलेगा आपको। ठीक है। जो लोगों को डायरेक्ट शक्ति चाहिए तो वो लोग भी ले सकते हैं, जो लोग बिजनेसमैन हैं, समझो गृहस्थी लोग हैं, उनके पास धन तो है, लेकिन खुद की सुरक्षा के लिए कोई ऊपरी शक्ति नहीं है, देवताओं का कोई आशीर्वाद नहीं है। याद रखिए, इस दुनिया में उल्टा है, ठीक है, जिसको धन की आवश्यकता नहीं होती उसके पास बहुत धन होता है, और ओरिजिनल में जिसको धन चाहिए होता है उसके पास धन नहीं होता है। वो क्यों ऐसा होता है? ये कर्मों का खेल है, ये समझो। नर्क स्वर्ग एक ही इसी दुनिया के अंदर है। अगर आपने, आपके पास बहुत सारा धन है, लेकिन आपने समझो कि अपने वो धन का उपयोग कोई अच्छे कार्य हेतु नहीं किया है,
और धन संजो के रखा है, सिर्फ अपने भीतर ही छिपा के रखा है, अपने परिवार पे ही खर्च किया है और कभी अच्छे लोगों की मदद नहीं किया, मतलब गरीबों की या किसी दूसरों की। ठीक है, तो वैसे लोग भी आने वाले समय में वो गरीब बनते हैं। ठीक है, कुछ लोग चोरी करते हैं धन का, तो वो लोग भी गरीब में जन्म लेते हैं। ठीक है, वो बहुत सारे अलग अलग नियम है। ठीक है, जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा, ऐसा है। आप गरुड़ पुराण पढ़ लेना, तो आपको पूरा नॉलेज आएगा, आपको पता चलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? उर्वशी अप्सरा सिद्ध कर सकते हैं भैया, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट शक्ति में भैया देखो, आप लोगों को बता दूं, मैंने अभी वीडियो डाला था, काफी सारी वैसी पॉपुलेशन में और वैसे लोगों में वो वीडियो शेयर किया है इंस्टाग्राम में, जो यूथ है। यूथ मतलब समझ रहे हैं, जो 18 से 24 साल की एज वाले जो लोग हैं, जो लोग इसके विषय में जानते नहीं है, तो वो लोग मजाक में ही लेंगे ये सब चीजों को। ठीक है, उनको पता ही नहीं है जिसके विषय में, तो वो तो मजाक में ही लेंगे ना। तो याद रखिए, ये सब चीजें होती है, शक्तियां होती है। शक्तियों से सब कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है, सब कार्य संपन्न कराए जा सकते हैं। तो जिनके पास अगर धन हो, अगर उनको भी वो धन का सही प्रयोग करना हो, तो आप लोगों को मैं एक उपाय दे सकता हूँ। आप वो धन से देखिए, कुछ लोग बिजनेस में डालते हैं कुछ धन, कुछ पैसे डबल में डालते हैं कि भाई पैसा डबल हो जाएंगे, इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनके धन और बढ़े। कुछ लोग धन का मतलब आजकल ट्रेडिंग भी करते हैं लोग बहुत सारे, तो ट्रेडिंग करते उससे और अमीर बनते हैं, पैसा आता है। मतलब पैसे का ही खेती कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, पैसे का ही खेती। वो सब बेवकूफ है, याद रखिए, उनको बेवकूफों को पता नहीं है कि अगर धन है तो आप अच्छे कर्म की कमाई करने हेतु वो धन का उपयोग कीजिए। धन आता ही इसलिए है आपके पास कि आप उस धन से अच्छे कर्म की कमाई कर सके। भगवान माँ लक्ष्मी इसीलिए आपके पास आते हैं। मौका मिल रहा है आप लोगों को, पता है मौका, कैसा मौका, कर्म करने का मौका, अच्छे कर्मों की कमाई करने का मौका। तो धन से इस दुनिया में हो सकता है, क्योंकि धन ही आजकल ये जरिया बन चुका है कर्म की कमाई करने का, क्योंकि इंसान ने धन को सर्वोपरि बना लिया है। समझ रहे, इंसान ने तो छोड़िए, देवताओं ने भी बनाया था एक समय में, और आज भी है, ऐसा नहीं है, पहले भी सोने की मोहरें थी। ठीक है, वो तो इंसानों ने ही बनाया है, लेकिन देवता भी है ना, कम नहीं है। देवता भी मतलब उस टाइम पे सोना ज्यादा था, हीरे मोती जवाहरात ये सब। तो ये विचारधारा तब की आती आती जा रही है। समझ रहे हो, आप लोगों में अंश किसका है, भगवान का है। हम सब में अंश किसका है, देवता का ही अंश है ना। तो वो चलता आ रहा है। अगर धन आपके पास है तो याद रखिए, पुण्य की कमाई आप कर सकते हैं धन से, आपके ही धन से। वो कैसे करेंगे, आप बोलोगे गुरुजी क्या पैसे है, अपने मेहनत करेंगे, एक साल एक महीना पूरी नौकरी करेंगे और जाके किसी गरीब को पूरा का पूरा दे दो क्या? नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। समझ रहे हो कि नहीं? आपको धन में बांटने के लिए नहीं बोल रहा हूं। आप क्या कर सकते हैं कि वो धन से ऐसा कुछ इनोवेशन करो, ऐसा कुछ करो कि आपके द्वारा लोगों का कल्याण हो, लोग आपसे खुश हो और लोग आपको आशीर्वाद दे।
ऐसा कुछ कर्म करो। समझ रहे कि नहीं? और इसके देखिए जैसे कि एक जरिया है कि आप ये कर सकते हैं। देखिए मेरी तरफ से मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी वो चीज कर रहा हूँ। जैसे और आने वाले समय में बड़ा ह्यूज करूंगा। जैसे दरबार चलाना, कि समझो कि एक शक्ति अगर आपने लिया कोई भी, तो वो शक्ति के जरिए भूत भविष्य वर्तमान किसी का आप जान सकते हैं। हाँ, भविष्य नहीं बताना होता, वो मेरा थोड़ा नियम है। आप किसी का भूतकाल बता के उसका प्रॉब्लम उसको बोल सकते हो, तो उसका सॉल्यूशन वो कर देगा। जब वो सॉल्यूशन वो करेगा तो आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना उसका आशीर्वाद। तो वही आशीर्वाद वो पुण्य की कमाई हुई है आपका। समझ रहे हो? तो अगर कुछ धन है उससे आप कुछ शक्ति ले सकते हो, या फिर साधना कर सकते हो, या कुछ ऐसा आपके दिलो दिमाग में आए कि जिसके जरिए लोगों का कल्याण हो। जैसे कि संस्था बना सकते हो, एनजीओ बना सकते हो। ठीक है, बड़े ह्यूज पाए पे मतलब आप एनजीओ बना के लोगों के कल्याण हेतु कुछ स्ट्रेटजी बना के आप पुण्य की कमाई कर सकते हो। जैसे खाना वगैरह नहीं मिल रहा है लोगों को, तो खाना दे सकते हैं। लोगों को पहनने कपड़े नहीं मिलते हैं, तो कपड़े आप दे सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम में भी आप अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक है, अगर ज्ञान नहीं है लोगों को तो ज्ञान दे सकते हैं। मतलब याद रखिए, इंसान इंसान से जुड़ा हुआ है। इंसान अगर कुछ भी इंसान को देगा तो वो मिलता है उसको। समझ रहे हो? जैसे कि अगर आपको किसी ने मतलब आशीर्वाद दिया कि जाओ, आपके काम में आपका सफलता हो जाएगा, मेरा दिल से आशीर्वाद है, तो याद रखिए वो इंसान नहीं बोल रहा है। उसके दिल से जो आत्मा, जो इसके दिल में जो ऊर्जा बैठी है, आत्मा बैठे है ना, वो भी परमात्मा का ही अंश है। वो डायरेक्ट आपका बुरे से बुरा कर्मा काट डालेगा और वो डायरेक्ट वो आशीर्वाद फलीभूत हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने उस आत्मा को संतुष्ट किया। समझ रहे? ये खेला समझो आप, ये प्रकृति का खेल है। ये पूरा खेल आप जो इंसान समझ जाएगा ना, वो पूरा खेल समझ जाएगा कि दुनिया में चल क्या रहा है। लोग, आपने आपने कभी सोचा है कि किसी से किसी को प्रेम से बात करो तो वो प्रेम ही क्यों देता है? आपने देखा, अगर किसी को गाली बोलोगे तो सामने से गाली ही मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, मेरे जैसे गुरु बहुत कम है जो गाली बोलते हैं, तो मैं साइलेंट हो जाता हूँ। मैं सामने गाली नहीं बोलता। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि गाली आप किसी को भी दोगे, आम इंसान को बिना वजह बिना कोई कारणों आप किसी को बोलोगे कुछ भी, तो तुरंत उधर से कर्माओ रिटर्न आता है। तुरंत वो आत्मा आपको भी गाली देगा। तो इससे आपने जरा सोचा कि हो क्या रहा है? अगर उसको प्रेम दोगे तो वो प्रेम आपको देगा। अगर उसका अच्छा आप करोगे तो वो आपका अच्छा करेगा। ये चल रहा है आज। समझ रहे कि नहीं? इसलिए जो धन है आपके पास, मेरे पास जो स्ट्रेटजी है, मेरी स्ट्रेटजी से अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, शॉर्ट पीरियड में अच्छे लेवल का, अच्छे ह्यूज कर्मा का कमाई करना चाहते हैं, तो बेस्ट है शक्ति। आप एक शक्ति लीजिए, शक्ति अर्जित करके आप एक दरबार चलाइए। क्योंकि मैंने तो टारगेट रखा है 51 आश्रम का। तो 51 आश्रम गुरुकुल जब मैं बनाऊंगा तो 51 जगह पे मैं थोड़ी बैठूंगा। मैं वही लोगों को बिठाऊंगा जो लोग प्रत्यक्ष शक्ति लिया है। उनके एरिया में ही वहां पे जमीन खरीद के वहां बनाया जाएगा माँ मसाने मेडी का धाम आश्रम गुरुकुल। ये पूरा उधर ही खड़ा होगा और वहां का मैनेजमेंट पूरा उसको सौंप दिया जाएगा। और वहां पे वो दरबार लगाएगा और वहां पे कर्मों की कमाई चालू कर देगा। धन की नहीं, याद रखिए। हाँ, मैं कर्म की बोल रहा हूँ। हाँ, कुछ व्यवस्था बनाने के लिए मैं कुछ अमाउंट ले रहा हूँ। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि मैं कुछ फ्री में दे रहा हूँ। फ्री में नहीं है। हाँ, याद रखिए, ये सब चीजें मिलती भी नहीं है, पैसे देने से भी नहीं मिलती है। याद रखिए, आज भी ऐसे लोग हैं जो हजार करोड़ों रुपीस देने के बावजूद भी उनको शक्ति नहीं मिलता है। जैसे डीएफ है, डीएफ का अब मतलब ब्लैक मार्केट में और इस सब मार्केट में डीएफ का इतना प्राइस है कि आपका दिमाग हिल जाएगा। 1.5 फुटिया वो एक ऐसी शक्ति है जो कोई भी चीज गायब कर सकता है। ठीक है, कुछ भी चीज को कहीं से भी ला सकता है। तो ये अद्भुत चीज तो क्या नहीं कर सकता? आप जरा सोचिए, अगर एक ज्ञानी इंसान के पास वैसी शक्ति आ जाए तो उसको बहुत कुछ कर सकता है। और अगर एक रावण के पास आ जाए तो वो तो तहलका मचा सकता है पूरी दुनिया में। तो वही बात है,
तो मैं तो देखिए वो गुरु के ऊपर डिपेंड है कि वो किसको देते। मैं तो सही लोगों को ही देता हूँ भैया, मैं गलत नहीं देता हूँ, ठीक है। सब शक्ति बता देता है कौन सही है कौन गलत। तो बहुत कुछ चल रहा है दुनिया में। मैं चाहता हूँ कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरा ज्ञान ले रहे हैं, मेरी ध्वनि सुन रहे हैं, तो वो लोगों का कल्याण हो, वो लोग अपने रास्ते में आगे बढ़े, समय का सदुपयोग हो। क्योंकि अभी जवानी है, कब मतलब बुजुर्ग हो जाएंगे और कब मर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। समय बहुत स्पीड में निकलता है। आप यकीन करेंगे, मैं कुछ कर्म ऐसा कर रहा हूँ कि उस कर्म के भीतर मेरा समय जो जा रहा है ना, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि समय मतलब 2025 आ गया। मुझे 2018 की बात कल जैसी लग रही है कि कल कल ही की तो बात थी, आज 2025 आ गया, 5 साल बीत गए ऐसा लगेगा। पता चला समय बहुत स्पीड में जाता है। जब आप कुछ ध्येय के पीछे कार्य करते, कुछ लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं ना, तो समय बहुत स्पीड में जाता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अब कुछ लक्ष्य बनाएं। अगर आपको लक्ष्य ना पता हो तो गुरु करे, गुरु लक्ष्य देंगे आपको, और उसके ऊपर आप कार्य करिए। तो अच्छे कर्म की कमाई ऑटोमेटिक होती रहेगी, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि जाने अनजाने में ही आपको अच्छे कर्मों की कमाई होती रहेगी। और उससे मृत्यु के बाद आपको एक अच्छे लेवल पे स्थान मिलेगा। देवताओं की तरह आप पूजे भी जा सकते हो आने वाले भविष्य में। जैसे मैं खुद बाबा गंगाराम अघोरी को पूछता हूँ, ठीक है। बाबा गंगाराम अघोरी समझते कौन है? वो भी एक अघोरी ही थे, लेकिन आज देखिए मैं उनका पूजन करता हूँ, उनका मान सम्मान करता हूँ, उनको आगे बढ़ा रहा हूँ, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो उसी प्रकार से इंसान भी देवता बनते हैं, इंसान भी बहुत कुछ कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो। कुछ लोग रावण बनते हैं तो कुछ लोग राम बनते हैं, ठीक है। चलिए, थक गया मैं। हाँ, अभी नहीं, बाद में कभी समझाऊंगा बहुत सारी चीजें। जो लोगों को डायरेक्ट शक्ति लेना हो तो वो मुझे बताना। प्रेत वगैरह अवेलेबल है अभी, 11 लाख का प्रेत है, आप ले सकते हैं। प्रत्यक्ष में मिलेगा आपको, 3-4 महीने का प्रोसेस रहेगा। फेस टू फेस आपको दिखाई देगा, आवाज आएगा, बात होगा, और उसके बाद आप उससे कार्य ले पाएंगे। ऐसी बहुत सारी साधना, बहुत सारी अलग अलग सिद्धियां हैं, आप धारण कर सकते हैं। मैं देखिए हिंदू मुस्लिम में नहीं मानता हूँ, इसलिए मैं मुस्लिम सिद्धि भी करता हूँ, ऐसा नहीं है। ये सब समाज का, ये जितना भी है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन, ये सब जितने भी धर्म है, ये सब के सब इंसानों ने बनाया है, ठीक है। इंसानियत को मानता हूँ मैं। सर्वधर्म संपन्न मेरा गुरुकुल है, सर्वधर्म को मैं दीक्षा देता हूँ, ठीक है। तो जिनको भी जुड़ना हो मेरे संप्रदाय से, कनेक्ट होना हो, वो लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा। दूसरा बात ये कि मैंने एक बहुत ही रहस्यमय गुप्त किताब की रचना की है, मैंने एक बुक बनाई है, बुक लिखी है, ठीक है। वो बुक बहुत ही गुप्त है, ठीक है, बहुत ही लुप्त है। वो किताब में कुछ चुनिंदा शिष्यों को ही दूंगा जो मेरे दिल के समीप है, जिन पे मैं विश्वास करता हूँ। और कुछ दूसरी एक किताब ऐसी है जो आप सभी लोग ले सकते हैं, ठीक है। उसका शुल्क मैंने 51,000 रखा है, 51,000 है। वो पीडीएफ फॉर्म में भी मिलेगा और लाइव भी मिलेगा। आजकल तो पीडीएफ हो गया है, इसलिए पीडीएफ मैंने रखा है। उसमें भी इतनी सारी गुप्त लुप्त नॉलेज मैंने दिया है, इतना सारा ज्ञान बताया है कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत कुछ मैंने उनमें लिखा है, बहुत सारी चीजें बताई है, साधनाओं के विषय में, ज्ञान के विषय में, अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होती है उसके विषय में। एक फुल पैकेज है, लगभग 400 पेज का है, 400-500 पेज का है लगभग। तो आप ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है आकाश भाई, आपको नहीं चाहिए तो आप नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जिसको लेना है ले सकते हैं।
इंडिया से मुझसे ही ज्ञान चाहिए। अरे भैया मेरा ही ज्ञान है उसके अंदर, ठीक है। बुक की रचना इसलिए पहले के जमाने में लोग करते थे, और बुक की रचना करनी चाहिए ताकि ज्ञान लुप्त ना हो। गुरुमुखी, याद रखिए, ज्ञान तो बढ़ता रहता है, लेकिन बुक में क्या होता है कि वो हजारों साल तक जीवित रहता है। समझ रहे हो? आज जो भी इनोवेशन हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पा रहे हैं, तो वो बुक्स की वजह से ही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुआ करते थे, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग थे। तो वो लोगों ने क्या क्या सोचा कि जो अपना ये ज्ञान है, जो हमना हमारा प्रैक्टिस है, पूरी लाइफ में जो प्रैक्टिस किया है, वो हमारा जो निचोड़ है, जो ओरिजिनल निष्कर्ष है, जो ज्ञान है, वो सबको तो पता है जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आने वाले पीढ़ी के लिए क्या, आने वाली पीढ़ी को समझाने के लिए कुछ तो माध्यम बनाना पड़ेगा ना। जैसे कि मैं हूं तब तक तो मैं लाइव आपको बताता रहूंगा, लेकिन मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा आपका। तो इस दरमियान क्या होता है कि ऐसे लोग बुक की रचना कर देते हैं। बुक में अपना सारा नॉलेज, सारा ज्ञान, भविष्य का ज्ञान, वो सब कुछ बुक में लिख देते हैं। और फिर जब आने वाले भविष्य में आने वाली पीढ़ी जब वो बुक पढ़ती है तो उनको भी वो ज्ञान मिलता रहता है। और वो ज्ञान में, वो विचारों में मेरी आत्मा भी जिंदा रहती है। याद रखिए, मतलब वो जो लिखने वाला जो लेखक होता है, उसके विचार हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, जिंदा रहते हैं, जब तक वो बुक चलती है चलती है चलती है तब तक। समझ रहे हो कि नहीं? तो बुक की रचना करनी चाहिए। आप सभी लोग राइटर हो, याद रखिए, आप सभी लोग भी बुक लिख सकते हो अपनी लाइफ का। जो भी आपसे निष्कर्ष निकला है, जो भी आपसे हुआ है, तो आपको भी लिखना चाहिए कि आपने बचपन में क्या किया था, जवानी में क्या किया था, उसके बाद बूढ़े हुए तो क्या किया आपने, क्या क्या प्राप्त किया। आपको आपके आने वाले अंश को रास्ता दिखाने के लिए बुक के अंदर आपको आपके विचार लिख देने चाहिए। ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ पढ़ा जा सकता है। समझ रहे कि नहीं? तो उनका रास्ता इजी हो जाएगा, उनको चलने में सहायता मिलेगा। ये सब चीजें बहुत ही रेयर बातें हैं, रेयर चीजें हैं, ये चीजें समझे आप लोग। ठीक है। साधना, ये वो शक्ति, ये तो है ही, ठीक है, ये तो जुड़ी ही रहती है। लेकिन सच्चा साधक वही होता है, सच्चा गुरु वही होता है जो अपना ज्ञान दूसरों को शेयर करे, अपना ज्ञान, जो गुप्त लुप्त जो ज्ञान है वो आगे बढ़ाए, अपने शिष्यों को आगे बढ़ाए। वही एक सच्चा गुरु होता है, याद रखिएगा। मैं तो अपने शिष्यों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन वैसे शिष्य नहीं मिल रहे हैं मुझे। ठीक है, आह्वान किया है मैंने पूर्व जन्मों के शिष्यों का, बहुत जल्दी ही अच्छे अच्छे शिष्यों से भेंट होने वाली है मेरी। ठीक है, समय समय पे ऐसे शिष्य आ ही रहे हैं। तो समय समय पे ही मिलते हैं, क्योंकि कुछ कर्म चक्र का विधान है मेरा। उनका कुछ कर्म है, वो भुगतने के बाद ही उनको मेरे से मिलना होगा। ठीक है, चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोग मेरे ज्ञान से संतुष्ट हुए होंगे सारे लोग, और अच्छा कुछ सीखने को मिला होगा। सना किन्नर जी, ठीक है, जिसको भी मुझसे बात करनी हो बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8200163262। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं नंबर शेयर भी कर रहा हूँ मेरा, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बार बार कॉल ना करें। अगर मैं कॉल ना उठाऊं तो समझ जाइए कि मैं बिजी हूँ। व्हाट्सअप कर दीजिएगा, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, रवि राजपूत जी, आपको आशीर्वाद है। 1 लाख का। ठीक है, ठीक है। दोबारा नंबर मैं बता रहा हूँ मेरा,
8200163262। ગુજરાતીમાં બી કહી દઉં છું 8200163262। वैसे मैं गुजराती हूँ, ठीक है, गुजराती आवड़े छे मने। गुजराती એટલા માટે गुजराती इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा मातृभाषा हिंदी है और ऑल ओवर इंडिया में सब लोग मेरी बात समझ पाए, इसके लिए मैं हिंदी में बात करता हूँ ज्यादातर, ठीक है। बाकी जो लोग गुजराती होय गुजराती लोग भी ज्वाइंट થઈ શકે છે। और हाँ, जिनको भी गुरु दीक्षा लेना हो तो वो लोग अपनी प्रोफाइल शेयर कर दीजिए इस नंबर पे, अपना फोटो, माता पिता का नाम, कुल देवी देवता का नाम, जन्म डेट, समय, आधार कार्ड का फोटो, और इस नंबर पे गूगल पे है, आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना। 3 प्रकार की दीक्षा है। एक नॉर्मल दीक्षा जो आध्यात्मिक में उन्नति में आपको आगे बढ़ाएगा, ज्ञान आपको मिलेगा, आपका शरीर का ऑरा एकदम क्लीन रखेगा, बुरी ताकतों से बचाव होगा, वो लोग 5001 वाला गुरु दीक्षा है वो ले सकते हैं। और सेकंड दीक्षा ये है कि जो लोग आध्यात्मिक के साथ साथ तंत्र दीक्षा भी लेना चाहते हैं, तंत्र में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, शक्ति अर्जित करना चाहते हैं, शक्ति अर्जित करके लोक कल्याण करना चाहते हैं, ठीक है, तो वैसे लोग भी दीक्षा ले सकते हैं। वो 25,000 का मैंने रखा है। और तीसरा ही रखा है 51,000 वाला है, इसमें आध्यात्मिक दीक्षा भी मिलेगा, तंत्र दीक्षा मिलेगा और साथ साथ शक्तिपाद भी मिलेगा, ठीक है। मैं मेरा अंश ओरिजिनल में आपके भीतर डालूंगा, प्लस कुछ शक्तियों का अंश भी मिलेगा आपको, और कुछ ऊर्जा मैं आप लोगों को दूंगा जिससे आपका बॉडी में फिल्टर होगा और बॉडी आपकी एकदम चेंज हो जाएगी, प्लस मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे आप, और जो भी फील्ड में आपको सफलता चाहिए उस फील्ड में आपको मेरी जो शक्ति है वो सफलता प्राप्त कराने में मदद करेगा, बिना कोई साधना के। बस आपको सिर्फ गुरु मंत्र में जो दूंगा उसका आपको नित्य जाप करते रहना हो, ठीक है। वो 51,000 वाला है, तो जिनको भी लेना हो वो मुझे मैसेज कर देना। ओरिजिनल में दीक्षा देता हूँ, डुप्लीकेट नहीं, याद रखना, ठीक है। जो लोग मेरा नियम फॉलो कर सके, मेरे कहे अनुसार चल सके, वही लोग गुरु दीक्षा ले। सिर्फ टाइम पास वाले लोग मेरे से दूर रहे, ठीक है, वो लोग गुरु दीक्षा ना लें, बराबर। और गुरु दीक्षा के वक्त मुझे कुछ चीजों की नीड होगी, वो चीजें आपको देनी होगी, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जब दीक्षा के लिए आओगे तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी, जय माँ मसाने मेडी, जय माँ अथमती मेडी, जय माँ मड़ाखाव मेडी, जय माँ बाड़ मसाने मेडी, जय माँ उक्ता प्रभातनी मेडी, जय माँ काली कंकाली महाकाली शमशान काली, जय बाबा गंगाराम गिरी, जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। चलिए दशा माता का व्रत आ रहा है, जय माँ मोहमाई, व्रत अवश्य कीजिए जो लोग करते हैं वो, ठीक है, ठीक है। चलिए जय माँ मसानी, बताना लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मैं कल फ्री रहूंगा ना तो कल लाइव आऊंगा, और ये लाइव मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए सभी को जय माता दी, सब लोग खुश रहो, आगे बढ़ो आपकी लाइफ में, गुरु बनाओ, ठीक है। और धन के पीछे कम भागो, धन अपने आप आपके पास आएगा, ठीक है। बस गुरु दीक्षा ले लो मुझसे, ठीक है, उसके बाद देखो चमत्कार। मेरे संप्रदाय में आप लोगों को ज्वाइंट होना हो तो मैसेज इस नंबर पे कर दीजिए, आप लोग ज्वाइंट हो सकते हैं, ठीक है, अगर आपको सही लगे तो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। चले जय माता दी, जय मामा सानी, सभी को आशीर्वाद, खुश रहो।